हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एक नियम। ये गणित में एक टॉपिक चलता है जिसके अंतर्गत आपको एक वस्तु का मूल्य देके अधिक वस्तु का निकालना पड़ता है, या फिर आपको अधिक वस्तु का देके एक वस्तु का निकालना पड़ेगा, या फिर क्या पूछेगा, कहीं पर काम चल रहा होगा उसमें कि भाई 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो अगर वहाँ 8 व्यक्ति लगाएंगे तो वही काम कितने दिन में होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे आराम से एक एक नियम के बारे में। तो ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अच्छी तरह से गुना आना चाहिए और भाग आना चाहिए, और समझना आना चाहिए कि अपन कैसे समझते हैं। ठीक है, सवाल को बांट बांट के करना है ताकि आपका एक एक नियम हो जाएगा। जैसा इसका नाम भी आ रहा है, एक एक नियम, एक एक करके सवाल को हल करना है। ठीक है, ये गणित में बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक चलता है। ये आपके नवोदय के एग्जाम में चलता है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में चलता है, ये आपके रीट के एग्जाम में भी चलेगा। तो ये जो बेसिक एग्जाम होते हैं, आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें एक एक नियम जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। ये 3 नियम आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे सवाल करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास एक सवाल है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है। कितनी कॉपी का मूल्य? 5 कॉपी का मूल्य। सबसे पहले आपको पता करना है, एक दर्जन आप खरीदोगे तो आपको याद करना है कि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु आएगी। क्या आएगी? एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु होती है। तो इसके आधार पर हम सवाल करेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है कि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपये, अर्थात 12 कॉपी का मूल्य हो गया। कितनी कॉपी का मूल्य? 12 कॉपियों का मूल्य कितना दे रखा है? 42 रुपये। 12 कॉपी का मूल्य कितना है? 42 रुपये। हमें कितनी कॉपी का पहले निकालना पड़ेगा? 1 कॉपी का। तो क्या करेंगे, 1 कॉपी का मूल्य। तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ किस में किसका भाग जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, जो मूल्य होता है उसमें वस्तुओं की संख्या का आपको भाग देना है। मूल्य कितना है? 42 रुपये। तो ये हमने यहाँ लिखे 42 रुपये। वस्तुएं कितनी खरीदे हैं अपन? 12। तो अर्थात 12 वस्तुएं 42 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर हम 12 का भाग 42 में देंगे तो हमें 1 कॉपी का मिलेगा। उसने 1 का तो नहीं पूछा, उसने 5 का पूछा है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से हम करेंगे 5 कॉपी का मूल्य। देखो ये जो 42/12 आया था, ये आपके लिए 1 कॉपी का मूल्य। कितनी कॉपी का मूल्य? 1 कॉपी का। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 कॉपी का मूल्य। अब हमें कितने का निकालना है? 5। तो ये कॉपी का है। अगर मैं 42/12 करके इसको 5 से गुना कर दूँ तो मुझे ये 1 कॉपी से 5 कॉपी का मूल्य आपको मिल जाएगा। अगर आपका कट रहा है तो आप काट सकते हो। देखो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो आप काट सकते हो। 6 से भी कट रहा है तो हम 6 से काटेंगे ताकि अपना काटना आसान हो जाएगा। देखो 6 सत्ते 42, तो ये कितनी बार कटा? 7 बार। और 6 दूनी 12, कितनी बार कटा? ये 2 बार कटा। तो यहाँ आया आपका 7 गुना में 5/2। यहाँ पर आ गए आप सीधे 7 गुना 5/2। तो 7 का गुना आपने 5 से किया, कितने आ गए? 35। कितने हो गए? 35। और 35 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? याद करो, 1 बार, फिर 7 बार, फिर 50 बार। ये हो जाएगा 17.50 रुपये। कितनी कॉपी का मूल्य? 5 कॉपी का मूल्य। 5 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 17.50। देखो ये भाग जो होता है इसको हम ध्यान से करते हैं ताकि आपकी गलती नहीं हो। ये 35 लिखे, यहाँ हम 2 का भाग कर रहे हैं। 2 का भाग पहले 3 में जाएगा, 1 बार, यहाँ 2 उतरे, 3 में से 2 नहीं जाते तो 3 में से 2 गए तो 1 रहा, और यहाँ से 5 उतरे। 2 के डबल में 15 नहीं आते तो 7 बार जाएगा, 14 आ जाएंगे। ये गया। अब आ गया 1, वापस भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0, 5 बार। ये हो गया भाग खत्म। 17.5 लिखो या 17.50 लिखो, आपके ये 5 कॉपी का मूल्य आपका हो जाएगा 17.50 रुपये। आपके सामने है अभी दूसरा सवाल, एक एक नियम का सवाल है। तो देखेंगे, यदि 5 कलमों का मूल्य अर्थात 5 पेनों का मूल्य 25.50 रुपये है, ठीक है, तो आपको 4 कलमों का मूल्य निकालना है। देखो 5 का तो दे रखा है, आपको 4 का निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले 1 पेन का निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका 4 से गुना करेंगे तो आपके 4 का मिल जाएगा। तो हम करते हैं, चलिए 5 कलमों का मूल्य कितना है? इतना। तो वापस लिखेंगे सवाल, 5
कलमों का मूल्य कितना है याद करो, दिया आपके सामने 25.50 रुपये। ठीक है, आपको कितना निकलना है 4 का। तो पहले निकालेंगे एक कलम का मूल्य। ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि एक एक नियम के सवाल में आपको हमेशा एक वस्तु का निकालना है, याद रखना है कि एक वस्तु का हमें कैसे निकालना है। वही है कि मूल्यों में वस्तुओं की संख्या का आपको भाग देना है। ये आपका मूल्य है और इस मूल्य में हमेशा वस्तुओं की संख्या का भाग दोगे तो आपके एक वस्तु का मूल्य मिल जाएगा। 25.50 में जब आप इस 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा। देखो इसको आप पॉइंट हटा के भी काट सकते हो, तो एक बार हम पॉइंट हटा के काटते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, तो आपके नीचे ये 5 थे और 2 संख्या के 100 लगेंगे, क्योंकि ये हमने 10 वाले में सीखा था। देखो 0 से 0 काट दिया। अब 5 का भाग 255 में आप दीजिए, 5 से एक बार, 5 से 25, 5 बार और 5 कटा एक बार, तो ये 51 कटा। आपका इसका आंसर आया 51/10। और इसको अगर आप डेसिमल में बनाओगे तो आपका कितना आएगा 5.10। क्यों आया? क्योंकि एक 0 है तो पीछे से आपको एक संख्या छोड़ के 0 पॉइंट लगाना, ये लगा दिया एक संख्या छोड़ के। अगर आप इसको लिखो तो भी यही रहेगा, नहीं लिखो तब भी आपका आंसर वही आएगा कि 5 रुपये और 10 पैसे एक कॉपी का मूल्य रहेगा। अब आपको पता है 4 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 कलमों का मूल्य, तो आप 4 कलमों का मूल्य कितना होगा, इसका आप 4 से गुना करिए, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। देखो 4 का 0 से किया 0, 4 का 1 से किया तो 4, पॉइंट का पॉइंट, 4 का 5 से किया तो 20। कितना मिला आपको 20.40 पैसा, 20 रुपये और 40 पैसे 4 कलमों का मूल्य हुआ। तो याद रखना है कि एक एक नियम का जब भी आप सवाल करते हो तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपको एक का निकालना है। अगर आपने एक का निकाल लिया तो आप सवाल में जो पूछा उसका आसानी से आंसर और बिल्कुल सही आंसर आप दे सकते हो। तो एक एक नियम कैसे करते हैं हमने सीख लिया है, हम आगे और भी सवाल करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।